नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं प्रमाणादर्थसंसिद्धे स्तदा भाषाद्विपर्यय इति वक्ष्येतयो लक्ष्मण सिद्धमल्पं लघीयसा नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमेश जी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के दिव्य ध्वनि से प्राप्त इस अद्भुत न्याय विद्या को हम सभी यहाँ पर परिक्षमक सूत्र ग्रंथ के माध्यम से समझ रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी ग्रंथराज परिक्षमक सूत्र में हम सभी भव्यों को प्रमाण और प्रमाणाभास का बोध करा रहे थे। जो वस्तु तत्व का अर्थ का समीचीन रूप से निर्णय कराते हैं वही प्रमाण होते। इसलिए प्रमाण को समझाते हुए 5 विशेषण कहे गए जो कि पहले सूत्र में हमने पढ़े थे। स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, स्व अपूर्व अर्थ व्यवसायात्मक ज्ञान, ये प्रमाण के 5 विशेषण थे। क्रम से यानी उल्टे क्रम से हम एक एक विशेषण को समझ रहे थे। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम तत्व ज्ञान में उतर। दूसरे सूत्र में ज्ञान ही प्रमाण है, जो हित अहित का प्राप्ति और निवारण करने के लिए समर्थ है, वही प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है, ज्ञान की सिद्धि की। अगले सूत्र में व्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक ज्ञान के लिए 2 सूत्रों के माध्यम से भी निर्णय किया। तन निश्चयात्मक समारोह विरुद्धत्वात् अनुमानवत, बौद्धों का खंडन करने के लिए और अपना मंडन करने के लिए अनुमान के समान ही हमारा प्रत्येक प्रमाण व्यवसायात्मक निश्चयात्मक है, समारोप से रहित होने के कारण। फिर पुनः पिष्ट पेशन या गृहित ग्राही का खंडन करने के लिए अपूर्वार्थ की सिद्धि की। अनिश्चित अपूर्वार्था समारोपा विरुद्ध अनिश्चित जो है वह अपूर्वार्थ है, और पूर्वार्थ में भी अगर समारोप हो गया है तो वो भी तादृक उसी समान। इतना हमने कल समझा था। अब अपूर्वार्थ के उपरांत हमें स्व तक पहुंचना था, अपने आप तक पहुंचना था।
इसलिए सूत्र नंबर 6 में स्व तक पहुंचने के लिए या पहले सूत्र में स्व का उपयोग क्यों किया, स्व विशेषण क्यों लिया, इसको समझाने का प्रयास यहां पे किया जा रहा है। पढ़ते हैं 6वां सूत्र। ये खास करके उनका खंडन करने का प्रयास किया जो ज्ञान को स्व व्यवसायी नहीं मानते, ज्ञान को मात्र अपूर्वार्थ का निश्चयात्मक निर्णयात्मक भले ही मान लो, पर अगर स्व व्यवसायी नहीं है, स्व का निर्णय नहीं है, तो वो दूसरे को कैसे पहचानेगा। इसलिए स्व विशेषण उस प्रमाण के लिए क्यों आया था, इसका व्याख्यान इस सूत्र में करते हैं। पढ़ते हैं पहले सूत्र, फिर दर्शनों का खंडन, अपना मंडन आदि का व्याख्यान करते हैं। सूत्र नंबर 6। स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः, स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः। स्व उन्मुक्तया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः। क्या कहा? स्व उन्मुक्तया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः। अब तीनों चारों शब्द लिख लो। स्व इज इक्वल टू अपने आप को, जल्दी जल्दी लिखो। स्व इज इक्वल टू अपने आप को, उन्मुक्तया, उन्मुक्तया जानने के अभिमुख होने से, जानने के अभिमुख होने से। प्रतिभासनम इज इक्वल टू जो अनुभव होता है वह, जो अनुभव होता है वह, स्वस्य अपने आप का, व्यवसायः निश्चय, निश्चय है। अर्थ भी लिख लो पूरा सूत्र का, फिर हम विश्लेषण समझते। अपनी ओर अभिमुख होने से जो प्रतिभास, अपनी और नहीं, और अपनी ओर अभिमुख होने से जो प्रतिभास, ब्रैकेट में आत्म प्रतीति, जो प्रतिभास होता है, ब्रैकेट में आत्म प्रतीति, जो प्रतिभास होता है वह स्व व्यवसाय कहलाता है। लिखा? अब समझ लो। अपने आप को जानने के लिए हमें पहले अपने आप की तरफ अभिमुख होना पड़ेगा। अभिमुख यानी हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखने का अर्थ मात्र आंखों से नहीं, ज्ञान से, अनुभूति से। तो जब तक अपनी ओर हम अभिमुख नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, और अपने आप को नहीं जानेंगे तो किसी को ही नहीं जानेंगे। पुनः समझना, अपने आप को जानने के लिए ही अभिमुख होना, इसे ही स्वोन्मुखतया। माना कि ये वस्तु है, इधर देखो, ये वस्तु है, इसे देखने के लिए मुझे कहना पड़ा, इसे देखने के लिए आप लोगों से कहना पड़ा इधर देखो, तो आपका उन्मुख, आपका मुख, आपका अटेंशन जल्दी समझ में आएगा। कहाँ हुआ? इस तरफ। जब मैंने कहा अपनी तरफ देखो, तो ऐसे देखने से नहीं,
अब ज्ञान से उन्मुखता, अब अंतरंग के ज्ञान से हमारा जो उस वस्तु के प्रति अटेंशन है, अब वस्तु कौन सी है, पर अर्थ के विषय में व्यवसाय हमारा हो गया, पर पदार्थ के प्रति निश्चय हमारा हो गया पिछले सूत्रों में। अब स्व उन्मुख या स्व व्यवसाय क्यों कहा, दो प्रकार की व्यवसाय कहे थे ना, स्व व्यवसाय और पर व्यवसाय। तो अब स्व व्यवसाय का निर्णय करते हुए कह रहे हैं कि अपने तरफ अटेंशन होगा तभी जान पाएंगे, जानना मुझे ही है, मैं ही जानने वाला हूं, पर अटेंशन पहले मुझे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? कहीं ट्रेन फ्लाइट आदि में कहीं भी सूचना देते हैं तो पहले कहते हैं अटेंशन प्लीज, उन्मुखतया, उन्मुख हो जाओ, जानो, जागो, ये सभी संबोधन देकर उन्मुख किया जा रहा है। किसके लिए? प्रतिभासनम, प्रतिभास, अनुभव, आत्म प्रतीति। प्रतिभास यानी अनुभव, यानी आत्म प्रतीति। क्योंकि हम किसकी तरफ उन्मुख हुए हैं, अटेंशन किसकी तरफ किया है, अपनी तरफ किया है, तो उसका ही हमें क्या करना पड़ेगा, अनुभव भी करना पड़ेगा। और यही अपने तरफ अटेंशन करके अपना जो अनुभव किया जा रहा है ना, वही स्वस्य व्यवसाय, स्वयं का व्यवसाय है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं का निश्चय है। व्यवसाय का अर्थ निश्चय है। समझ में आया? पुनः समझो, अपने आप की तरफ पहले अटेंशन, और फिर आपने ये भी सुना होगा, कोई रिकॉर्डिंग कुछ शुरू होता है तो कहते हैं कैमरा एक्शन, वो रेडी रहते हैं, इसने कट किया कि शुरू, पहले उन्मुख करते हैं, रेडी। रेस भी होती है तो कहते हैं स्टार्ट, स्टे, स्टार्ट और गो, और उसने बजाया कि भागने लगे। पहले उन्मुख करना पड़ेगा, पहले अटेंशन अपनी तरफ लेना पड़ेगा। किसी ही वस्तु को जानने से पहले, उस पे अटेंशन करने से पहले मुझे अपने पर अटेंशन करना पड़ेगा। मैं जब तक अटेंशन में नहीं हूं, मुझे स्वयं का अटेंशन नहीं है, तब तक दूसरे के प्रति अटेंशन होगा क्या? पर पदार्थ या अपूर्वार्थ व्यवसायत्मक जो हमने पढ़ा था, जो अपूर्व अर्थ के प्रति हमें व्यवसाय निश्चय करना था, उसके पूर्व हमें स्व का निश्चय करना था, और स्व का निश्चय ही स्व व्यवसाय है। और स्व व्यवसाय कैसे हो गया होगा, तो स्व के प्रति अटेंशन, स्व की उन्मुखता होगी, तभी मैं उसको जान पाऊंगा। आगे का दृष्टांत पढ़ते हैं अगले सूत्र में, तो बहुत और स्पष्ट इसको समझ में आने की संभावना है। स्व व्यवसाय का दृष्टांत देते हुए 7वां सूत्र कहते हैं, पढ़ते हैं, अर्थ सेव तदन्मुक्तया, अर्थ सेव तदन्मुक्तया। क्या कहा? अर्थस्य इव तद उन्मुक्तया, उन्मुक्तया, अर्थस्य एव, अर्थस्य इव तद उन्मुक्तया। शब्द लिखो, शब्दार्थ लिखो फटाफट। इव जिस तरह, इव इज इक्वल टू ईव, ईव इज इक्वल टू जिस तरह, तत् इज इक्वल टू उस पदार्थ को, उन्मुक्तया इज इक्वल टू जानने के अभिमुख होने से, अटेंशन होने से। ब्रैकेट में लिख लो उन्मुक्तया, पीछे भी लिखा है जानने के अभिमुख होने से, ब्रैकेट में अटेंशन। अभी याद है, भूल जाएंगे, लिख लो अटेंशन भी, अटेंशन, अटेंशन होने से। फिर अर्थस्य इज इक्वल टू अर्थ का व्यवसाय होता है। जिस तरह, आप सीधा सीधा अर्थ, जिस प्रकार या जिस तरह अर्थ की ओर उन्मुख होने से
जिस तरह अर्थ की ओर उन्मुख होने से, जल्दी जल्दी लिखा करो, उन्मुख होने से पदार्थ का व्यवसाय होता है, पदार्थ का व्यवसाय होता है, उसी तरह स्व की ओर उन्मुख होने से स्व का व्यवसाय होता है। जिस तरह अर्थ की ओर उन्मुख होने से अर्थ का, पदार्थ का व्यवसाय होता है, उसी तरह स्व की ओर उन्मुख यानी अटेंशन करने से, होने से स्व व्यवसाय होता है। लिखा। अब पुनः एक बार इधर देखो, देखो ये क्या है? कागज है, छेपा है, अर्थ है, ठीक, ज्ञेय है। अब जब तक आप नीचे लिख रहे थे, नीचे देखकर लिख रहे थे, तब तक इसका ज्ञान हुआ? क्यों नहीं होगा? उन्मुख नहीं थे, आपका अटेंशन कहीं और था, आपकी उन्मुखता कहीं और थी। और जैसे ही मैंने कहा ये देखो, आप इसके उन्मुख हो गए। तो जैसे ही आप इस पदार्थ के उन्मुख हो गए और उन्मुख होके फिर आपने व्यवसाय किया, कौन सा व्यवसाय? बाहर का व्यवसाय नहीं, निश्चयात्मक, निर्धार करना, निश्चय करना। ये जब तक हमने इसके प्रति उन्मुख नहीं हुए, इसके प्रति अटेंशन नहीं था, तब तक ये पदार्थ हमारे लिए जानने योग्य भी नहीं था। फिर हम जैसे उन्मुख हुए, जानने योग्य हुआ, विद इन अ मिनट हमने जाना, निर्णय हो गया, व्यवसाय हो गया। हमारा व्यवसाय होने से, अपूर्व होने से क्या हुआ? प्रमाण भी हो गया। जैसे पर पदार्थों के लिए हम उन्मुख होकर उसे जानते हैं, ऐसे ही स्व पदार्थ के लिए भी उन्मुख होकर जानना, ये स्व व्यवसाय है। पहले हमने अपूर्वार्थ व्यवसाय समझाना, ये अपूर्वार्थ व्यवसाय का दृष्टांत है। पर पदार्थ था, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, तो उसके प्रति जो आपकी अभिमुखता थी, उसके प्रति जो अटेंशन था, वह अटेंशन ही आपको सब कुछ निर्णय कराने के लिए, पर पदार्थ के लिए जरूरी था। तो ऐसे ही स्व के भी विषय में है, जब तक मैं मौजूद हूं, पुनः ध्यान रखना, जब तक मैं मौजूद हूं ये निर्णय नहीं है, तब तक क्या हो रहा है? जैसे कई बार होता है, दृष्टांत समझना, चलते चलते दिमाग में कुछ और जब ख्याल चलते, विचार चलते हैं, कई बार हम कहीं के कहीं पहुंच जाते, कहीं टकरा जाते हैं, तो ये क्या है? उस समय हमारी उन्मुखता जहां चल रहे वहां नहीं थी, कहीं और थी। और जैसे ही ठिकाने रहते डोकर, अरे कहाँ जा रहे थे हम, अब उस पे उन्मुख हुए और वहां जलने लग जाएंगे। ऐसे ही स्वयं दिमाग ठिकाने पे नहीं है, स्वयं को स्वयं नहीं जान रहे हैं, तब तक दूसरों के उन्मुख नहीं हो सकते। इसलिए पहले स्व, फिर अपूर्वार्थ, स्वार्थ फिर अपूर्वार्थ, स्व व्यवसाय फिर अपूर्वार्थ व्यवसाय। समजलं का? घरातून येताना आरसा बघितला का? हैं? घर से आते हुए दर्पण देखा क्या? दर्पण देखा? दर्पण देखा कि चेहरे को देखा? बहुत बढ़िया, चेहरे को देखा तो दर्पण को तो देखा ही नहीं। अरे अभी तो कह रहे थे दर्पण देखा, फिर कह रहे चेहरा देखा, आप कह रहे दोनों देखे। अभी तीसरा प्रश्न पूछूंगा, चौथा पूछूंगा, वो भी कह लो। क्या देखा? अगर मां दर्पण नहीं देखा होता तो दर्पण में दिखता क्या? मैं इसी को समझा रहा हूं, स्वस्थ व्यवसाय। पहले हम दर्पण को देखना पड़ेगा, फिर दर्पण में। पहले चेहरा नहीं देखा, दर्पण कहाँ है?
समझना प्रैक्टिकली। दर्पण कहाँ है, इधर है, इधर है, उधर है, अरे इधर लगा था, आज कहाँ गया? पहले दर्पण खोजा, दर्पण देखा, फिर दर्पण में देखा, फिर अपने आप को देखा। एक बात नहीं है, ये दिन में 50 बार हो चुका होगा। 50 नहीं, 4-6 बार तो दर्पण दर्पण में अपने आप में सब देखा, पर कभी ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया। हम इतने फास्ट चलते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। और यही विशेषता है न्याय ग्रंथों की। इसके माध्यम से हमें सच्चा आनंद आ जाएगा। सच्चा अध्यात्म का निर्णय भी ज्ञानियों इसी से ही संभव है। जब तक हम अपने आप को नहीं जान रहे, तुम कितनी ग्रंथ पढ़ लेना, ये तुम्हारा मात्र 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 ऊपरी सतह को जाना है। तुमने अभी दर्पण को जाना है, दर्पण में अपने आप को नहीं देखा है। समझ में आया क्या? जब आप दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे, वह दर्पण को देखा, फिर दर्पण में आप खोज रहे थे, फिर अपने मुख को, अपने चेहरे को एक साथ देखते हुए तब आपको निर्णय हो गया अपना किसी वस्तु का। तो वस्तु को जानते समय भी उस वस्तु को और स्वयं को, दोनों को एक साथ जानना पड़ेगा कि नहीं? इस दीवार पे जाकर देख लो चेहरा, क्यों? इसमें देख लो, चलो, अरे इसमें देख लो, क्यों नहीं दिखेगा? पहले हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि ये दर्पण है नहीं है, इसका निश्चय होगा कि नहीं? ये भी, ये तो कहा जा रहा है इसलिए इतनी स्लो प्रोसेस समझ में आ रही है। ये विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में समय में काम हो जाता है। पहले हमने ये निर्णय किया ये दर्पण नहीं है, इसमें दिखने वाला नहीं है, पर कोई इसको यही माना कि दर्पण होता, तो हमने पहले दर्पण का निर्णय किया, दर्पण को जाना। मतलब बहुत समय कम है, इसको जाना और इसके साथ साथ वस्तु को, इसके अंदर के जो प्रतिबिंब था उसको जाना। तो ऐसे ही यहां समझा रहे हैं कि एक साथ जानते हुए कथन पद्धति मात्र अलग अलग है। 1 घंटे पहले दर्पण देखा और 2 घंटे बाद दर्पण में देखा, क्या? प्रश्न समझना, 1 घंटे पहले दर्पण को देखा और फिर 2 घंटे बाद दर्पण में देखा, क्या? नहीं, उसी समय कार्य हुआ। हम कह जरूर रहे क्योंकि छद्मस्त है, क्षयोक्षमिक ज्ञान है, एक समय में एक ही कथन होता है, इस अपेक्षा से हमें कहने में टाइम लग रहा है, पर होते समय कोई भी टाइम नहीं हो रहा। समझते का? एक ही समय में काम हो रहा है, कथन अलग अलग है। जैसे वह दर्पण की ओर उन्मुख हुआ, आप जैसे ही दर्पण की ओर उन्मुख हुए, अब दर्पण से कहना पड़ा क्या? देख भाई मेरे को, दिखा मेरे को। अरे आप उन्मुख हो गए, काम शुरू भी हो गया और समाप्ति हो गया। समझ में आया? जैसे वह दर्पण की ओर उन्मुख होता है, यह भी पर उन्मुखता हुई। ऐसे ही अपना चेहरा देखा, वो स्व उन्मुखता हो गई। ये तो दृष्टांत था। दृष्टांत एक देश होता है और जो दृष्टांत होता है वो पूर्ण देश समझना। जैसे दर्पण में पहले दर्पण के अस्तित्व को जाना, फिर मैं अपने प्रतिबिंब को देख रहा हूं, ऐसे पहले जानने वाला मैं हूं, मेरा ज्ञान है। इसका जब तक प्रतिभास नहीं है, इसका जब तक व्यवसाय नहीं है, इसका जब तक निर्णय नहीं है, तब तक इसमें क्या दिख रहा है ये समझने आने वाला नहीं है। दर्पण इज इक्वल टू ज्ञान, दर्पण इज इक्वल टू आत्मा। पहले कौन है दर्पण, पहले दर्पण कौन है इसका निर्णय होगा, दर्पण कहाँ है ये निर्णय होगा, फिर इसमें झलकने वाला प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है क्या? मात्र दर्पण में उलझ के मत रहो। दर्पण मैं, मेरी आत्मा ही दर्पण है, मैं स्व। ज्ञान किसका? मेरा।
मेरे स्वयं के ज्ञान में मुझे झलकाना है, मेरा ज्ञान ही दर्पण है। अब इसमें मुझे जो भी झलकाना है वह बाद में, पहले स्व। नहीं आया समझ में? जब तक दर्पण को नहीं जानेंगे, दर्पण को नहीं देखेंगे, मां तब तक दर्पण में नहीं दिखेगा। दर्पण के स्थान पर अपने आप को पकड़ो। मेरी आत्मा दर्पण के स्थान पर है और मेरा चेहरा किसी अन्य पर पदार्थ के रूप में है। तो पहले पर पदार्थ ही नहीं अपितु दर्पण के प्रति उन्मुख होना पड़ा और फिर दर्पण में दिखने वाले वस्तु के प्रति उन्मुख होना पड़ा, क्योंकि कथन है अलग अलग कहा जा रहा है। वे सब कार्य एक साथ पैरेलल होते जाएंगे। ऐसे ही ये मेरी आत्मा क्या है? दर्पण के भांति है, आईने के भांति है। पहले हमें इसके उन्मुख होना पड़ेगा, पहले हमें इसका निर्णय करना पड़ेगा कि हाँ ये हाथ नहीं है, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये क्या है? दर्पण है। ये कोई दूसरा नहीं है, ये मैं ही हूँ। ये पहले निर्णय करना पड़ेगा, फिर उसमें झलकने वाले, इसमें मतलब दर्पण मतलब आत्मा में, ज्ञान में जो भी जाना जा रहा है ज्ञान से ही जाना जाएगा, और वही हमारा सम्यक ज्ञान उस वस्तु का सम्यक निर्णय करने से, व्यवसायत्मक होने से वह क्या हो जाएगा? प्रमाण हो जाएगा। समझ में आया? 50 बार तो वही पूछता हूं मैं, समझ में आया? आया समझ में? पहले स्व का निर्णय, पहले से मतलब यहाँ कोई घंटों का, मिनटों का, कोई सेकंड्स का भी अंतर नहीं है। ये तो पुनः कह रहा हूँ समझाने के लिए, समझने के लिए क्रम कहा जा रहा है। पर स्व को जानते ही अगले समय में दूसरा निर्णय हो गया कि ये ऐसा नहीं है। पर पहले स्वोन्मुखतया, पहले स्व के उन्मुख होना, फिर स्व का निर्णय निश्चय करना मतलब व्यवसाय करना, फिर पर के उन्मुख होना और फिर पर का निर्णय करना। ये कहने में 4 स्टेप्स हमें समझ में आ रहे हैं, पर 4 स्टेप्स में या 4 अलग अलग प्रकार से काम नहीं होगा। इधर से शुरू हुआ कि उधर खत्म हो गया, इतना फास्ट काम हो रहा है। जब हमारा श्रुत मति ज्ञान का इतना फास्ट काम है माँ, तो केवली का कितना फास्ट होता। एक साथ सब कुछ हमें ये कहीं समझने में, उनको समझना ही नहीं पड़ता। समझना है कहाँ समाप्त, कहाँ उनका समाप्त ही नहीं होता, शुरू ही है, कंटिन्यू चल रहा है। समझ में आया? अर्थस्य एव तदन्मुक्तया, जैसे पदार्थ के उन्मुख हम होते हैं, ऐसे ही पहले मुझे अपने उन्मुख होना पड़ेगा, अपने के प्रति अटेंशन होना पड़ेगा। जब तक दर्पण है, इसका काम झलकाना है, ये अटेंशन नहीं होगा, तब तक दर्पण में हमें कुछ भी दिखने वाला नहीं है। कोणाला? हाँ हाँ, तो जब अध्यात्म से चर्चा होगी तो वह उपयोग रूप लक्षण का ही कथन करेगा। पर यहाँ चूंकि न्याय ग्रंथ है, तो न्याय ग्रंथों की अपेक्षा से ही उनका जैसा उन्मुखता, उनके प्रति अटेंशन, यही कहना पड़ेगा। उन्मुखता तो तभी होगी जब उपयोग वहां जाएगा। लब्ध उपयोगो भावेन्द्रियम, लब्धि उपयोग दोनों भी चाहिए पड़ेगा। तो वो विषय अलग है, हमें उसमें नहीं जाना। अभी न्याय पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए हम ऐसा कथनचित कह सकते हैं, पर कथनचित, ठीक है। कोई भी निर्णय, कोई भी कथन हमारा कथनचित होना चाहिए, सर्वथा नहीं। दोनों सूत्र समझ में आए? अटेंशन खत्म परीक्षम का, समय पूर्ण हो गया परीक्षम सूत्र का। आगे कैसे पदार्थ को जानते समय अपनी कैसी प्रतीति होती है, दोनों एक साथ कैसे हो रहा है, या इतना समय भेद क्यों नहीं है। हम अपने आप को, अपने स्वयं की प्रतीति, स्वयं का अनुभवन, स्वयं का प्रतिभासन कैसे हो रहा है, उसके लिए दृष्टांत के माध्यम से आगे के सूत्र बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो पुनः कल समय पर
इन विषयों को समझने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।